नमस्ते। आप सभी को मेरी नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं आज हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा का भौगोलिक परिचय जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे। नंबर 1 अवस्थिति एवं विन्यास, नंबर 2 संरचना एवं भू आकृति, नंबर 3 अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, नंबर 4 प्रमुख झीलें, नंबर 5 हरियाणा में सिंचाई के साधन, नंबर 6 प्रमुख नहरें, नंबर 7 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, नंबर 8 जलवायु। सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें जो है भारत का और हरियाणा का मैप देखना चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। चलिए ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आपको नज़र आ रहा है ये हरियाणा। हरियाणा आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये हमारा हरियाणा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये जो है ये हमारा हरियाणा है और इसके चारों तरफ कौन कौन से देश लगते हैं हमारी, यानी कि भारत की सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। अब जो ये आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये सागर है। ये जो है ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। अब ये कौन सा देश है? ये है पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये कौन सा देश है? ये है चाइना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है नेपाल, ये है भूटान और यहाँ पे भी है चाइना। नीचे यहाँ पे म्यांमार है और ये है आपका बांग्लादेश। ये वीडियो पॉज करके आप बहुत अच्छे से बार बार इनका रिवीजन करना, बार बार मैप को देखना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि हम भारत के चारों ओर यानी कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस मैप में नहीं दिख रहा तो ये श्रीलंका है। ये नीचे ये नीचे जो है, नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको, ये नीचे श्रीलंका है और इसके भी छोटा सा द्वीपों का एक देश है जिसको हम मालदीव कहते हैं। ये जो है ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, आइलैंड। चलिए, अब उसके बाद जो है हमें हरियाणा का भी मैप पढ़ना चाहिए। हरियाणा का मैप भी पढ़ना चाहिए और बार बार उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार मैप को देखते हो तभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती हैं। यहाँ पे न केवल आपको हरियाणा का मैप देखना है बल्कि इसको डिटेल से पढ़ना है। इसके कौन कौन सा ज़िला, उसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है, हमारा जो हरियाणा राज्य है उसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है। जैसे कि आपको देखना होगा यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा हरियाणा है। आपने भारत में इसकी अवस्थिति देख ली। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है पंजाब। कौन है यहाँ पे? पंजाब। ठीक है, यहाँ पे कौन है? राजस्थान। यहाँ पे हमारी सीमा किससे लगती है? राजस्थान। और यहाँ पे हिमाचल है और छोटी सी सीमा इसकी लगती है उत्तराखंड से। यहाँ पे यूपी से लगती है। ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ये दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है, और ये जो आपको स्टार दिखाई दे रहा है, रेड रेड, ये जो स्टार दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है चंडीगढ़। ये क्या है? चंडीगढ़ है ये। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। रोज़ाना आपको 2 से 3 मिनट आपको मैप देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हमारे जो चारों तरफ हैं कौन कौन से राज्य हैं। चलिए, ये आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ पर है और ये रोज़ाना देखना होगा ताकि अच्छे से मैप याद हो जाए। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ये झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद और ये सिरसा। ठीक है, चलिए, अब ये जब आपने मैप अच्छे से पढ़ लिया है तब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हरियाणा का भौगोलिक परिचय। सॉरी, एक बात बताना भूल गई थी मैं आपको। यहाँ पे जो हमारा जो भारत है तो हालांकि वो एरिया हमारे पास नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर है। तो उसकी थोड़ी सी सीमा ऊपर चोटी की तरफ, थोड़ी सी सीमा जो है उसकी, तो वो अपनी कहाँ पे लगती है? तजाकिस्तान के साथ भी लगती है। लेकिन वो एरिया जो है वो हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है। वो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, चलिए,
अब हम अपने टॉपिक, दरअसल हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय, और जब हम भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसमें आपके जो फैक्चुअल हैं वो भी, फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो भी आपको याद हो जाएंगी, और जो आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं वो भी आपकी याद हो जाएंगी। चलिए, नंबर वन क्या है? अवस्थिति एवं विन्यास। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था मैप में, क्योंकि मैप आपको बार बार देखना है। तो ये देखिए, आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर हिमाचल, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ये साइड में यूके यानी उत्तराखंड, ये, और देखिए ये पूर्व में यूपी यानी कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है, और नीचे नीचे की तरफ ये आपको आरजे यानी कि राजस्थान, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप बार बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे हरियाणा राज्य की तरफ ये सारे के सारे राज्य लगते हैं। ठीक है, आकृति, आप अब आकृति ये बताना भाई किस तरह का दिखाई देता है अपना हरियाणा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा मैप मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, बट आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा प्रयास किया है। चलिए, अब आकृति क्या है? आकृति है विषम बाहु चतुर्भुज, यानी मतलब चतुर्भुज यानी कि भाई इसकी चार भुजाएं हैं। आपने देख लिया, चार भुजाएं हैं इसकी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। लेकिन क्या क्या ये चारों भुजाएं आपस में एक जैसी हैं? नहीं, चारों भुजाएं तो आपस में एक जैसी नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलेंगे हम विषम बाहु चतुर्भुज। क्या बोल रहे हैं इसको हम? विषम बाहु चतुर्भुज। चलिए, अब इसकी अवस्थिति, अवस्थिति मतलब जब आपने मैप देखा, आपने मैप देखा ना, आपने मैप देखा हरियाणा का, ये पूरे भारत का, तो इसकी अवस्थिति ये हम यहाँ से देखो, इसकी अवस्थिति अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये क्या है? ये पूर्व है, ये क्या है? ये पश्चिम है, ये क्या है? ये उत्तर है, और ये क्या है भाई? ये दक्षिण है। तो हरियाणा कहाँ पे आ गया? हरियाणा तो ये देखो ना, ये उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है। तो इसकी जो अवस्थिति है ना, ये कौन सी वाली हो गई? ये हो गई उत्तर और पश्चिम। कौन सी वाली हो गई? उत्तर और पश्चिम हो गई ना। चलिए, तो इसकी अवस्थिति है उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, अब ये है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि विन्यास भी पूछा ना इसने। तो विन्यास का मतलब क्या है कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, भाई कहाँ पे है इसकी अवस्थिति, वो भी बतानी है। तो ये जो अक्षांश है, अक्षांश का मतलब होता है आप जा रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अपनी जो अर्थ होती है, ये इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा। तो ये लाइनें अक्षांशीय विस्तार होती हैं। ठीक है, और जबकि 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 ये अर्थ में ये होती है अपनी अर्थ, और ये जो इस तरीके से ये यामत रेखा है, मतलब बीच वाली जो रेखा होती है जो कि यहाँ पे 0 डिग्री से इस ध्रुव को इस ध्रुव से मिलाती हैं, और ये सारी रेखाएं इस तरबूज की तरह आप समझो इसको, तरबूज की तरह। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि जो हरियाणा है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो हरियाणा अगर हम उसके अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। दरअसल पूरा ये जो हमने, आपने तरबूज देखा होगा, सबने देखा होगा ना तरबूज। हालांकि पृथ्वी तरबूज की बिल्कुल जैसे नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पर ये हल्की सी क्या है? चपटी है, यहाँ से थोड़ी सी चपटी है। अदरवाइज एक तरबूज आप समझने के लिए समझो कि एक तरबूज है, तरबूज को आप सामने से देख रहे हो, उसके पीछे वाला हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसको 4 भागों में बांट दो, ये है ना, तो ये आपको, सॉरी, 4 भागों में आपने क्या कर दिया? उसको बांट दिया है। कहाँ गया? ये रहा। चलिए, 4 भागों में इसको बांट दिया है। अब ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कहीं हमारा इंडिया पड़ता है, और इंडिया के अंदर ही हमारा छोटा सा हरियाणा पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि ये जो है ना, ये सारा हिस्सा भाई ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी हिस्सा है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। और अब ये देखो, ये पूर्वी गोलार्ध की कैसे बात कर रहे हैं, मतलब ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और ये बीच में क्या है? ये बीच में भूमध्य रेखा है। तो ये पूरा ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, वहीं हम दूसरी ओर बात करेंगे। ये जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो है ये रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये क्या है? ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया तो भाई यहाँ पे है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, और ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। यानी हरियाणा
हरियाणा क्या है, हरियाणा अपनी इंडिया के अंदर ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा की जो अवस्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हो गई ना, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हो गई, ठीक है। चलिए, तो हरियाणा की यही बात बता रही थी मैं कि अक्षांशीय विस्तार, यानी कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे 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 ऐसे, अक्षांशीय विस्तार यानी कि ये, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है वही ये बताना है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये रेज कर देती हूँ आपको। ये देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप नीचे से चलिएगा, नीचे से चलिएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब भाई यहाँ पे कितना है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु कितना है और ये वाला बिंदु कितना है, ये बताइए आप कितना है। तो वो उसने बताया है 27 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। और इससे लेकर के मतलब यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है वो कितना है 27 डिग्री 39 मिनट। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 30 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। तो ये फैक्ट है भाई आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये क्या है, फैक्ट है और फैक्ट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब देशांतरीय विस्तार, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार ये इस जो है इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं अक्सर HSSC में भी और HPSC में भी, ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी और आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी इस तरीके के फैक्ट्स आपसे पूछे ही जाएंगे, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई मतलब आपने मैप देख लिया तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि कैसे। अब ये देखिए, पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी, ये देशांतरीय विस्तार, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार, ये देशांतरीय विस्तार। अब ये पूछना चाह रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये भाई ये बताओ कितना एरिया है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 74, 74 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। और यहाँ तक हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जब हमने वो उत्तरी ध्रुव को और पूर्वी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा याम्योत्तर रेखा इसको कहते हैं, तो ये जब हमने ये बनाई थी तो ये जीरो मानते हैं इसको हम, जीरो। इसके इधर वाला पूरा पोर्शन जो होता है वो होता है पूर्व, ठीक है। और इसके इधर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम। तो अब इधर वाले हिस्से में आप आगे बढ़ रहे तो 0 1 2 3, तो इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे आया 74 और यहाँ पे आया आपका 70 कितना 7, आई बात समझ में। तो ये चलिए ऐसे था, चलिए अब ये ऐसे था। अब उसके बाद हमने ये इमेज भी देख ली कि ये कहाँ पे है इसकी अवस्थित। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देखो, हरियाणा का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो कितना है ये देखिए, पूर्व से अगर आपको पश्चिम की लंबाई पूछेंगे, यहाँ से यहाँ चलोगे तो कितनी है ये याद करनी पड़ेगी, 350.6 किलोमीटर, 350.6 किलोमीटर। अब उत्तर से ना दक्षिण की तरफ जाना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है, तो ये कितनी है 363 से 363.3 किलोमीटर। अगर ये पॉइंट वाली चीज़ें ना भी याद रहें तो आगे वाला जो फैक्ट है वो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। 350 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण कौन सी है, 363 किलोमीटर, ठीक बात। चलिए, अब हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो हरियाणा का क्षेत्रफल बिल्कुल याद करने वाली बात है। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है इसका एरिया, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो ये ध्यान से समझना, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है, 1.34%। भाई ये टोटल जो जितना हमारे इंडिया का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है। तो ये इसको इंडिकेट करता है, इसको ये इसका संकेत है ये कि भाई टोटल एरिया का, जो हरियाणा का जो एरिया है वो टोटल एरिया का कितने प्रतिशत है, तो 1.34%, 1.34% इतना है। चलिए, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि जब हम हरियाणा का पढ़ रहे हैं तो हमें भारत का भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या है ब्रैकेट में, अब ये भी यहाँ पे भी ब्रैकेट आ गई। तो पूरे वर्ल्ड में जो भूभाग है, समुद्र भी है ना, भूभाग भी है और समुद्र भी है, तो पूरे वर्ल्ड में जो भूभाग है, जितना भी एरिया है, उस एरिया का भाई भारत के पास कितना एरिया है, मतलब उस टोटल एरिया की तुलना में भारत के पास कितना एरिया है, तो भारत के पास महज 2.42% ही एरिया है, 2.42% ही एरिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा का
स्थान, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा का कौन सा स्थान है। देखिए पहले है ना 29 राज्य हुआ करते थे, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब वो राज्य नहीं है, अब वो एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन फिर भी यदि वो ये पूछेंगे कि आपको ना समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि सबको मिला करके आपको बताना है, तब भी 21वां हमारा स्थान है, 21वां स्थान, यानी कि हम इन सबको मिला करके हम 21वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन सभी में हमारा जो नंबर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमारा नंबर आता है 21वां। लेकिन यदि वो ये पूछेंगे कि सिर्फ राज्यों की उसमें बताना है, तुलना में बताना है, तो हम बताएंगे 20वां स्थान है हमारे हरियाणा का 20वां स्थान है। ठीक है, चलिए हरियाणा राज्य की राजस्थान राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है। देखिए हमने बार बार इस चीज़ पे, क्योंकि ये चीज़ें ना पूछी जाती हैं, तो ये भी पूछेंगे कि हरियाणा की राजस्थान से मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी हरियाणा से सबसे अधिक सीमा लगती है। तो ये हमें याद करना होगा कि ये राजस्थान है। क्या है? ये राजस्थान है। इसके साथ हरियाणा की 1262 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। और सबसे कम कौन सा है भाई? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के साथ हमारी जो है 11 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अब एक बार थोड़ा सा मैप देख लेंगे। ये देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि आपका ये पंजाब था ना, पंजाब के साथ कौन कौन से ज़िले आपके लगते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद, जब भी मैं कह रही हूँ बार बार आपको मैप देखना चाहिए। पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र लगता है ना, कैथल, और ये जींद, और ये फतेहाबाद, और ये सिरसा। ये आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि देखो ये इतने 1 2 3 4 5 6 7, भाई हमारे ना 7 जो है हमारे लगते हैं, 7 ज़िले लगते हैं किसके साथ? हमारे पंजाब के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इसी प्रकार से हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये देखो यहाँ पे है राजस्थान, तो ये राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं। तो राजस्थान से भी कितने ज़िले लगते हैं आपको देखना है कि एक तो ये सिरसा, फिर फतेहाबाद भी देखो, इसकी बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, ये नीचे तक आ रही है। तो सिरसा फतेहाबाद जो है ना दोनों साइड लगता है, ये पंजाब से भी लगता है और फतेहाबाद, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए बार बार मैप को ध्यान से देखना है। देखो ऊपर ऊपर फतेहाबाद एक ऐसा है, मतलब सिरसा भी है और फतेहाबाद भी है, कि भाई जो ऊपर पंजाब से लगता है और नीचे किससे लगता है? नीचे लगता है आपका राजस्थान से। ठीक है, फिर ये हिसार, फिर भिवानी, ठीक है, भिवानी, और ये महेंद्रगढ़, फिर ये रेवाड़ी आपका, और ये आपका मेवात। ठीक है, तो यहाँ तक मेवात जो है, मेवात को शायद नूह कहा जा रहा है अभी, नूह। ठीक है, तो ये इतने ज़िले, ये जो है ना सारे के सारे ये आपके लगते हैं राजस्थान के साथ, ये बार बार ध्यान से रखना है। ठीक है, अब ये यूपी के साथ, या फिर ये पूछेंगे पहले हिमाचल के साथ भी कौन कौन से ज़िले लगते हैं आपके हिमाचल के साथ, कौन कौन से? तो पंचकुला, अम्बाड़ा, और ये आपका यमुनानगर। पंचकुला, अम्बाला, और ये आपका यमुनानगर। ठीक है, ये रब कर देते हैं। अब हिमाचल प्रदेश ऊपर है ना, हिमाचल प्रदेश था आपका ऊपर की तरफ, तो इसके साथ आपके लगते हैं पंचकुला, अम्बाड़ा, और ये यमुनानगर। ठीक है, उसी तरीके से आपके ये 3 लगते हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड के साथ आपका केवल एक ही जिला लगता है, कौन सा लगता है भाई? यमुनानगर लगेगा। कौन सा लगेगा? यमुनानगर लगेगा। ठीक है, तो ये यमुनानगर लगेगा। अब यूपी के साथ कितने ज़िले लगते हैं? तो ये सीरियल वाइज भी याद होने चाहिए, ना केवल आपको याद होने चाहिए बल्कि ऊपर से नीचे तक का क्रम। ये बहुत ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है, आप बार बार मैप देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? यमुनानगर, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर देखो झज्जर। रोहतक देखो किसी से सीमा नहीं बनाता है, ये एक लैंड लॉक जिला है। एक तो रोहतक हो गया आपका, और ये शायद मैंने आपको पुराना वाला मैप, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ये पुराना वाला मैप आ गया क्योंकि अभी भिवानी का टुकड़े हो गया है और उसके टुकड़ा होके एक चरखी दादरी जिला बन गया है जिसमें 22 ज़िले हैं अपने। और कल जो है मैं नया मैप अपलोड करती हूँ, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक चरखी दादरी भी आ जाएगा, चरखी दादरी। तो इसी तरीके से ये भी एक लैंड लॉक
जिला है, यानी पूरे 22 जिलों में से ये केवल 2 ही ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। एक तो रोहतक और एक हो गया चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी। और उसके बाद हम किसकी, ये दिल्ली था, अपना दिल्ली था। और ये भी पूछा जा सकता है, नीचे देखिए, हम पहले यूपी की बात करें तो फरीदाबाद और पलवल और रह गया नीचे, भाई ये फरीदाबाद रह गया, ये फरीदाबाद रह गया, ये पलवल रह गया। तो आपने देखा यमुनानगर, करनाल, सॉरी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और यहाँ पे आ जाइए फरीदाबाद, और ये पलवल, पलवल, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं एक बारी, आपको समझ में आएगा। चलिए, अब ये पूछ सकता है कि ये बताओ दिल्ली के साथ कौन कौन से भाई जिले लगते हैं, तो सोनीपत, ठीक है, एक तो पहला सोनीपत, फिर झज्जर, फिर गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद। इस तरीके से आपको याद रखना है कि दिल्ली के साथ ये लगते हैं, ठीक है, ये दिल्ली के साथ लगते हैं। अब ये जो स्टार आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये है हमारी राजधानी चंडीगढ़, और उसके साथ केवल और केवल हमारा एक ही जिला लगता है, पंचकुला, ठीक है, पंचकुला, ठीक बात है। तो यानी हमारे जो हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य हुए, 5 राज्य हुए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक तो दिल्ली और एक हो गया अपना चंडीगढ़। परंतु क्या होता है कि कभी कभी जो HSSC है वो 4 ही को कंसिडर करती है, यानी उत्तराखंड को वो कंसिडर नहीं करती है। तो वैसे लगते 5 हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब एक और रह गया था भाई, ये अपना स्लाइड हो गया था, नहीं हुआ था, चलिए कंप्लीट हो गया था। चलिए, नूह, नूह वही है ना कि मेवात को ये लोग नूह कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये जो मैप है ये थोड़ा पुराना है, तो अब नए वाले में नूह, नूह है इसका नाम, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि नूह किस किस को, क्योंकि ये बाउंड्री को पकड़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं, ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो दो दो राज्यों को, जिनकी सीमाएं दो दो राज्यों को या तीन तीन राज्यों को, मतलब एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो चलिए, नूह जो है ना वो 2 राज्यों से लगता है, नूह की सीमा जो है वो 2 राज्यों से लगती है, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अभी मैप में देखेंगे ना और अच्छे से समझ में आएगा। नूह की सीमा 2 राज्यों से मिलती है, एक तो राजस्थान से और एक उत्तर प्रदेश से। यमुनानगर, यमुनानगर की 3 से मिलती है भाई, हिमाचल है, ऊपर उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की एक ही जिला है हमारा, और 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये ध्यान से देखना आपने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पंचकुला, पंचकुला की भाई 2 से लगती हैं, एक तो पंजाब और एक है अपना हिमाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित, ये हमने दिखाया था मैप में कि चंडीगढ़ से भी पंचकुला की सीमा लगती है, मतलब एकमात्र जिला है हमारा पंचकुला जिसकी चंडीगढ़ से सीमा लगती है, ठीक है। तो ये अब आगे कुछ फैक्ट है ये, अब हम एक बारी मैप देखेंगे ना दोबारा से, तो ये देखिए, ये आपने देख लिया कि नूह, ये नूह यानी कि मेवात, मेवात की सीमा बता रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इस साइड यूपी है और इस साइड देखेंगे तो राजस्थान है। फिर इसने बात करी है यमुनानगर की, यमुनानगर में ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिमाचल है, यहाँ पे उत्तराखंड मैंने बताया था कोने पे लगता है, और यहाँ पे आपका यूपी लगता है, ठीक बात है। और इसने तीसरी किसकी बात करी है भाई, तीसरी इसने किसकी बात करी है, 1 मिनट, नूह हो गया था अपना, और तीसरी किसकी बात करी है, पंचकुला, पंचकुला की इसने बात करी है। तो पंचकुला भी देख लेते हैं, सॉरी, ये पंचकुला, पंचकुला की किसे लगती है, आपने देखा ये चंडीगढ़ से भी लगती हैं। अब यहाँ पे हिमाचल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका पंजाब, क्या आ जाएगा, पंजाब, ठीक है। तो ये हमने सारे अच्छे से पढ़ लिए। और ये भी देखने की बात है, ये भी ध्यान से देखना होगा कि देखो, अगर ये पूछेंगे हरियाणा में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्व, तो पूर्व को एंट्री कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे ना, पूर्व की तरफ। तो पूर्व देखो ये बाहर की तरफ निकला हुआ, तो ये यमुनानगर है पूर्व में। और उत्तर में पूछेंगे तो ये है पंचकुला, पंचकुला। और ये पश्चिम में पूछ लिया तो सिरसा, सिरसा, ठीक है। और ये यहाँ पे ये पूछ लिया तो दक्षिण की तरफ, तो ये है अपना मेवात, यानी कि नूह, क्या है, नूह, नूह सबसे दक्षिणी जिला है। तो ये भी हमने देख लिया सारा का सारा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये लो, अच्छा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला सिरसा है, और इसका देखिए सारे के सारे 22 जिलों का हम क्षेत्रफल याद नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर होगा कि हम सबसे बड़े का और सबसे छोटे का हम क्षेत्रफल याद रख पाएँ। तो सबसे बड़े का जो क्षेत्रफल है वो है 4277 वर्ग किलोमीटर, और फरीदाबाद जो जिला है वो सबसे छोटा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलिए, थोड़ा सा मैप मुझे बनाना नहीं आ रहा, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं अच्छा मैप बनाना सीख जाऊँ,
चलिए, ये फिर हम इसकी प्राकृतिक स्थिति देखेंगे कि मतलब भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, झरने, झील, तालाब, ये सब पढ़ते हैं ना। तो थोड़ा सा मैप बना करके कोशिश करी गई है कि ऊपर की तरफ शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका एरो दिखाई दे रहा है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से होकर के बहती है। इन दोनों के बीच में यह मतलब सीमा साझा करती हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से ना हमने दो नहरें बनाई हुई हैं सिंचाई के लिए। एक तो ये पश्चिमी यमुना लिंक नहर और ये पूर्वी यमुना लिंक नहर। इसको कहते हैं, जो हमारे हरियाणा में आ गई ना, उसको हम बोलते हैं पश्चिमी यमुना लिंक नहर, और जो पूर्व की तरफ चली गई उसको हम बोलते हैं पूर्वी यमुना लिंक नहर, ठीक है। इससे सिंचाई के काम के लिए हमने, के पर्पज से हमने, इसके उद्देश्य से हमने ये निकाली हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान था और आपको पता ही है राजस्थान एक रेगिस्तान वाला इलाका है, तो यहाँ पे ये आपको दिखाई देंगे रेतीले टीले, रेतीले रेत के जो है ना टीले दिखाई देंगे। यहाँ पे रेगिस्तान है, तो इसका प्रभाव जो ये जो बालू रेत है, ये हमारे हरियाणा राज्य के इन जिलों में भी दिखाई देता है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये अरावली, अरावली कहाँ से शुरू होती है, आपको पता है कि अरावली गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आ जाती हैं, ठीक है। गुजरात से होते हुए वे फिर राजस्थान और फिर ये दिल्ली हरियाणा में भी एंट्री करती हैं। तो अपनी यहाँ पे क्या है, अपनी यहाँ पे ये अरावली है, क्या है, अरावली है, अरावली दिल्ली तक चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी कि हरियाणा राज्य की अवस्थिति और विन्यासन की पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। और कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से और भी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।